तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। ये प्रॉब्लम्स वैसे हैं जो आप बोर्ड लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको मोस्टली अलजेब्रिक मेथड से यूज़ करना होगा। तो जैसा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हम लोग ने डिस्कस किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग 2 सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा 2 बीटा। और एक दूसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके कुछ वैरी करके, जो इनिशियल रूट्स है उसी को हमने कुछ वेरिएशन करके, और ये 2 एग्जाम्पल इसमें वेरिएशन बहुत डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो इसके पीछे कंसेप्ट कैसे है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके पीछे जैसे कि मैंने एक डिस्कस किया था, आपको बोला कि जब आपको अल्फा बीटा रूट्स पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यू कैन राइट इट डाउन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, अगर आपको पहले से रूट्स पता है तो ये आता कैसे है, एक बार हम लोग ब्रीफली तुरंत देख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, और a 0 हो गया राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस को मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। और माइनस बी बाई ए हमें पता है, माइनस बी बाई ए है हमारा सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि जो किसी भी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है हम लोग ने डिस्कस किया कैसे आप उसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी बाई ए इज एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आप जैसे ही ऐड करोगे तो दोनों एक रूट्स के जो प्लस रूट डी है माइनस रूट डी है वो क्रॉस ऑफ हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैंने फिर लिख दिया सम ऑफ द रूट्स, और जो सी बाई ए है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक रूट है हमारा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, दूसरा रूट है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में चला जाएगा जैसे हम लोग ने अभी इसके जस्ट पहले देखा था। तो सी बाई ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था कि यही एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान भी रहेगा, आप डिराइव करोगे तो आपको तुरंत पता भी चल जाएगा कि अगर आपको रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस, यहाँ एक्स है, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब सेम इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। हमें पता है जो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है उसके रूट्स है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो गिवन रूट्स है हमारा, गिवन रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो देयरफॉर सम हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, सीधे रूट्स ये है तो हम लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे जो इनिशियल यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। मींस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, जो यहाँ पे है अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए माइनस 2b बाई ए। तो हमारा जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है उसमें जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो है माइनस 2b बाई ए, और जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है हमारा, जो रूट्स है हमारा 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वापस अपने गिवन कंडीशन पे जाते हैं जो हमारा दिया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो
अल्फा बीटा, अगर इसके इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी बाई ए इजकल टू 4 इंटू सी बाई ए। तो हमारे नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है और सम ऑफ द रूट्स पता है, तो स्ट्रेट अवे ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग करूँगा तो आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, ये हो जाएगा मेरा 2b बाई ए एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है हमारा 4c बाई ए इजकल टू 0, या एक फॉर्म और रिड्यूस करके आप लिखें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इजकल टू 0। ये मेरा आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। ये एक वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इसी में कुछ और वेरिएशंस हैं। ये दूसरा सवाल जो है उसमें लिख रहा है कि जो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो रूट्स आप लिख लें, रूट्स गिवन, ये अब मैं b सॉल्व कर रहा हूँ। रूट्स गिवन इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना है यही वाला। आपको गिवन रूट्स हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको इसके पहले इसका सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर को हम लोग अलजेब्रिकली चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट फॉर्म में जिससे हम इसका वैल्यू निकाल सकें। अल्फा प्लस बीटा को इससे हम लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा। ये बहुत ही डायरेक्ट ट्रांजिशन है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा वो इससे कट जाएगा। अब आपको जब ये पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब अल्फा बीटा तो आपको पहले से पता है कि वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और जिसका वैल्यू आप स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी बाई ए। तो इसको मैं माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, सी बाई ए। तो ये हमारा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, ये मेरा आ गया। जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सम ऑफ द रूट्स है वो ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा हमारा नए इक्वेशन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसका वैल्यू हमें निकालना है इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा होल स्क्वायर इजकल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा तो आपको पता है ये इनिशियल इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अगेन आपको जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका आपको सम ऑफ द रूट्स भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है। तो आप स्ट्रेट अवे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा ये है बी स्क्वायर प्लस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आप इसको एक फॉर्म और रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट हो गया। जिस तरह के सवाल आपको नॉर्मली पूछे जाएंगे कि आपको किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है उससे रिलेटिव आपको एक और दूसरे रूट दिए रहेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा। तो आप ये एक कॉमन तरह का प्रॉब्लम है जो आ सकता है। इसी में एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और इस प्रॉब्लम के डिस्कशन में आपको ज़रूरी है ये समझना कि कैसे अगर आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन है रूट्स का या डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac और जो रूट्स है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, इसको हम लोग कैसे किस लेवल पे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारा रूट इस फॉर्म में है और अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर मेरा d 0 हो जाए, अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू d 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और मेरा रूट्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। मतलब जो दोनों रूट्स हैं मेरे उनका वैल्यू सेम हो जाएगा। दोनों वैल्यू जो रूट्स के हैं वो सेम होने का ग्राफिकली क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे कि वो जो एक्स एक्सिस है उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। खैर, तो ये जब d इक्वल टू 0 होगा
आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन ध्यान रखें तो आप बहुत सारे कंडीशंस खुद पे खुद इन्फर कर सकते हैं. इफ d इज इक्वल टू 0 बोथ रूट्स आर इक्वल, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया, ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया, जो रूट्स के तो एक ही वैल्यू आ रहा है माइनस बी बाई टू है. अगर d, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया 9, 16, 25, जिसका स्क्वायर रूट लें आप तो एक आपको प्रॉपर इंटीजर मिले. इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा, अब जब इसका रूट का वैल्यू लोगे तभी आपको एक इंटीजर मिलेगा. तो जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट तो होंगे, लेकिन वो रैशनल होंगे. रैशनल नंबर जैसा हम लोग ने डिस्कस किया भी है पहले और टॉपिक्स में नंबर सिस्टम में, कि रैशनल होता है वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0. जैसे रैशनल नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रहना चाहिए और किस नंबर को क्या बोलते हैं, क्योंकि सवाल इससे रिलेटेड आते हैं और आएंगे भी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d सच दैट बोथ द रूट्स आर रैशनल, बोथ द रूट्स आर इंटीजर. अब यहीं पे अगर मैं देखूं, अगर मैं a का वैल्यू ऐसा हो कि वो परफेक्टली डिवाइड हो जाए इस वैल्यू से, तो आपके इंटीग्रल रूट्स आ जाएंगे, या a का वैल्यू 1 हो तो भी आपको इंटीग्रल रूट्स आ जाएंगे. तो आप जस्ट बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या कंडीशन फुलफिल करना है या सवाल किसके बारे में है. आपको वो ट्री जो होता है, एक चार्ट होता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो आपका रियल रूट्स होगा. वो जैसे ये भी मैं समझता हूँ, आप देखें कि अगर आपका d 0 है या 0 से ज़्यादा है, अगर d मेरा 0 या 0 से ज़्यादा है तभी आप इसका एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन या मीनिंगफुल वैल्यू आपको आ पाएगा, क्योंकि हम लोग ने जानते हैं कि रूट के अंदर अगर आपको निगेटिव वैल्यू है तो उसका वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं रहेगा, वो इमेजिनरी नंबर चला जाएगा. तो अगर आपको रियल रूट्स चाहिए, मतलब आपको रियल नंबर्स चाहिए, तो आपका जो d है, जो रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. रूट के अंदर का कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर आपको रियल चाहिए, रियल नंबर्स चाहिए, रियल वैल्यू. अगर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव हो जाएगा, से -2, तो रूट ओवर -2 का वैल्यू रियल नहीं आएगा, ये फिर इमेजिनरी चला जाएगा. तो क्लियरली आपको यहां से पता चल जाएगा कि अगर आपको रियल रूट्स चाहिए देन d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जो डिस्क्रिमिनेंट है या जो रूट के अंदर है, फॉर रियल रूट्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगेन रियल रूट्स, अगर d मेरा 0 हो जा रहा है तो दोनों रूट सेम हो जा रहा है, दैट इज अ सब केस, और वो दोनों रियल ही है. तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आपको रियल रूट्स मिलेगा. अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा, और ये इसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं. और इमेजिनरी रूट्स होने का मतलब ये है कि जैसा हम लोग ग्राफ में समझेंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा, वो कभी उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो आप यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, कि आप देख सकते हो कि किस कंडीशन को आप कैसे इंपोज करोगे, कब ये आपका रूट्स फ्रैक्शनल हो या इंटीजर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो. आपको यही एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको सवाल में आगे बढ़ना है. अब इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं. ये एक इक्वेशन गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ b सच दैट अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट, हैज रियल रूट्स, हैज रैशनल रूट्स. तो अगेन अब आपको इसमें आपको कंसेप्ट पता है कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो इस फॉर्म में, सो दैट द रूट्स आर गिवन एज -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a. तो अब अगर ये 2a है, अब आपको कंडीशंस निकालना है एग्जैक्टली वन रूट. तो जैसा मैंने डिस्कस किया, अगर यहाँ पे दो वैल्यू नहीं आए, सिर्फ एक वैल्यू ही आए, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा एग्जैक्टली वन रूट.
एग्जैक्टली वन रूट के लिए क्या होना चाहिए, ये जो मेरा रूट डी है या डी है उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगा रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0/2a दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। मीन्स अब एक ही वैल्यू है हमारा, बोथ रूट्स आर सेम, अल्फा इजकल टू भी इतना है और बीटा इजकल टू भी इतना ही है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है एग्जैक्टली वन रूट के लिए, जो डी है यानी डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर वन रूट, डी शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इससे देखें, बी है मेरा बी ही है तो बी को बी स्क्वायर हो गया, -4, ए है मेरा 2 और सी है 5, दोनों प्लस है, 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 10 40 इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 40। तो b का वैल्यू मेरा आ गया प्लस माइनस √40। तो अब हमें पता है कि b का वैल्यू अगर प्लस 40 हो या प्लस √40 हो माइनस √40 हो तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट आएगा। अब एक और आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा था एग्जैक्टली वन रूट के लिए, एग्जैक्टली वन रूट के लिए मेरा ये कंडीशन आ गया कि जो b का वैल्यू है मेरा ये होगा। अब दूसरा सवाल है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होने चाहिए। अगेन रियल रूट्स का जैसे मैंने बताया, आप वापस सिर्फ यही एक्सप्रेशन ध्यान में रखो। रियल होने का क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो अगर इसके रियल रूट्स होने हैं तो मेरा जो d है d शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगेन मैंने d यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो d को अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं b, इसके लिए जो कंडीशन होगा d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d है मेरा अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और b ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू √40 प्लस √40। ये मेरा इसका एक्सप्रेशन को मैं जब चेंज करूंगा इस इनइक्वालिटी को तो ये वैल्यू आ जाएगा। सॉरी ये नहीं, b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस √40 और b शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस √40, ये होगा। तो ये मेरा कंडीशन आ गया अगर आपको रियल रूट्स चाहिए तो। दूसरा है मेरा जो थर्ड कंडीशन है वो पूछ रहा है शुड हैव रैशनल रूट्स। तो रैशनल रूट्स के लिए अगेन क्या होना चाहिए मेरा, रैशनल रूट्स के लिए मेरा ये जो d है दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे अब कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको दिखाते हैं। रैशनल रूट्स के लिए मेरा d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा जब मैं उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो वो रिड्यूस होकर के एक नॉर्मल इंटीजर में आ जाएगा और वो p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, परफेक्ट स्क्वायर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मान लो k एक इंटीजर है, तो अगर दिस इज इक्वल टू से k स्क्वायर, जहां k इज एन इंटीजर, where k is an integer, तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरा k स्क्वायर के बराबर है यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो मेरा फ्रैक्शन तो मेरा रैशनल रूट्स होगा। तो या दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4ac। 4ac मेरा जो 40 था। तो अगेन अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे वो एक यूनिक वैल्यू नहीं है, एक सेट ऑफ वैल्यूज है जो
आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि k के वैल्यूज़ के साथ b का वैल्यू चेंज करता रहेगा। k का वैल्यू 1 होगा तो b का वैल्यू कुछ और होगा, k का वैल्यू 2 होगा, तो बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये जो नटशेल में ये जानना ज़रूरी है कि जब भी आपको अलजेब्रिक या तरीके से रूट्स को समझना है या सॉल्व करना है, या इसमें कुछ ट्विस्ट है, आपको इस तरह के सवाल हैं, रूट्स रियल हैं इमेजिनरी हैं, तो आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन ही ध्यान में रखो। ये एक्सप्रेशन भी आप तुरंत 1 से 1.5 मिनट में डिराइव कर सकते हो, जैसा हमने किया था पहले। तो जहाँ रूट्स का एक्सप्रेशन ये है d² - 4ac है, बस इसके अकॉर्डिंगली आप यू कैन प्ले अराउंड सेइंग दैट ओके व्हेन d is greater than equal to 0 will have real roots, d is equal to 0 will have same roots and so on। और इसके लिए आपको ध्यान रहना चाहिए नॉर्मल नंबर सिस्टम का रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और इवन ये सब कंसेप्ट आप ध्यान में रखें। तो ये इस तरह का कंसेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा बोर्ड लेवल पे। हम लोग आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ रूट था, जिसने हमें अभी फ़िलहाल अलजेब्रिक तरीके से समझा, और अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल कंसेप्ट्स क्या हैं।